हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी एफबीए प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद किस तरह से हम एफबीए प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा सकते हैं, किस तरह सेंड कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे amazon.ai मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जेनेरिक के नाम से सर्च करके रखी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। यहाँ पे हम 4 स्टार प्लस जो है उसको सॉर्ट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं और उसकी एफबीए लिस्टिंग कर सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एफबीए लिस्टिंग इनकी किस तरह से हम कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये प्रोडक्ट जो है ये ले लेते हैं। ओके, हमने इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर लिया। अभी ये प्रोडक्ट आपके सामने है। हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, हैव वन टू सेल, सेल ऑन अमेज़न। तो हम यहाँ पे सेल ऑन अमेज़न के ऑप्शन पे चले जाएँगे। ओके, तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे इस प्रोडक्ट की नज़र आ रही होगी कि ये प्रोडक्ट का नेम है, ये इसकी प्राइस है और प्राइम में ये सेल हो रही है, ठीक है? और अभी हम भी इस प्रोडक्ट को जो है वो एफबीए में अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड कर रहे हैं। तो जब हमारी प्रोडक्ट्स वहाँ पे पहुँच जाएँगी, तो यही प्राइम का बैच हमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे भी मिल जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे? नॉर्मली आपको कुछ ये फ़ील्ड्स वहाँ पे फ़िल करने के लिए मिलेंगी, लेकिन आप यहाँ पे आके ऑल एट्रिब्यूट्स का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ील्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। ओके, तो हम वन बाय वन ये फ़ील्ड्स जो है वो फ़िल करते हैं। ये सारी फ़ील्ड्स किस तरह से फ़िल करनी है, इसकी हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जो एफबीएम से रिलेटेड थी। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो भी वीडियो देखें, ताकि उनको इसका मज़ीद आइडिया हो जाए कि कौन-कौन सी फ़ील्ड में कौन-कौन सी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप प्लीज़ ये वीडियो भी वॉच कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे सेलर एसकेयू, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ये सिर्फ़ सेलर का रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे कुछ भी रख देंगे। हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नेम भी ले सकते हैं। सिंपली नेम लेके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या हम कुछ भी अपना कोड वर्ड में डाल देंगे, सेंट्रम सीएम एंड टैबलेट्स का टी भी लिख दूँगा यहाँ पे मैं। और आज की डेट में मैं कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से इसका एसकेयू बनाता होता हूँ। आज की डेट है 13/10 13 अक्टूबर, तो 13/10 मैंने लिख दिया। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कॉस्ट मुझे पड़ रही है 0.45 दिरहम्स। हम सेल करेंगे 85 में या जितने में भी 80 में भी, लेकिन मुझे इसकी कॉस्ट 45 दिरहम्स पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे इसको 0.45 कर लूँगा। ये नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी हमें रीप्राइसिंग करनी पड़ेगी या प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ से इसकी कॉस्ट पता चल जाएगी और ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, नेक्स्ट फील्ड में जाते हैं। तो प्रोडक्ट टेक्स्ट कोड में यहाँ पे आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, शिपिंग टेम्पलेट में कुछ भी एंटर नहीं करना है। यू गो टू योर प्राइस, तो आप अपनी प्राइस कितनी रखनी चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये 85 है, तो हम अपनी प्राइस रखेंगे 80। ओके, ये यहाँ पे बता रहा है लोएस्ट प्राइस है ये। ओके, देन गो नेक्स्ट, सेल प्राइस। सेल प्राइस मैंने आपको बताया था कि सेल प्राइस आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सेल प्राइस वो प्राइस होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ पीरियड के लिए उस पे सेल लगाना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नॉर्मली 80 की सेल कर रहे हो और आप 2 या 3 दिन के लिए उसे 70 पे सेल करना चाहते हो, तो ये आप यहाँ पे प्राइस सेट कर सकते हो और सेल की स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप करें। मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल प्राइस, इसको स्किप करें, इसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेड रिटेल प्राइस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ पे जब आप एफबीए फुलफिलमेंट चैनल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्वांटिटी भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंडीशन, कंडीशन न्यू ही रहेगी, ठीक है। कंडीशन नोट में कुछ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी नथिंग। हैंडलिंग टाइम भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे एफबीए के लिए, क्योंकि एफबीए का हैंडलिंग टाइम अमेज़न ही सेलेक्ट करता है, अमेज़न के हाथ में होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। ओके, और ये सब फ़ील्ड्स आप ऐसे ही सिंपली ब्लैंक छोड़ देंगे इसको एंटर करने की या इसको
कुछ भी यहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन यू कम टू फुलफिलमेंट चैनल, तो यहाँ पे 2 चैनल आपको नज़र आएँगे। एक है आई विल शिप दिस आइटम माय सेल्फ, सेल्फ शिप, और आई विल पैक दिस आइटम एंड अमेज़न विल पिक अप एंड शिप, ईज़ी शिप, मर्चेंट फुलफिल्ड। तो ये है एफबीएम, कि हमें सब सेलर को ही सब कुछ करना पड़ता है, या तो खुद से सेल्फ शिप करवाना पड़ता है या ईज़ी शिप के थ्रू अपनी प्रोडक्ट अमेज़न को सेंड करनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे है, जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेज़न। तो ये है फुलफिल्ड बाय अमेज़न, एफबीए। तो इसमें क्या होगा कि हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड कर देंगे, और अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस प्रोडक्ट को, जब भी उसका ऑर्डर आएगा, उस प्रोडक्ट को पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर को सेंड कर देगा। तो लेट्स गो टू दिस ऑप्शन। ओके, इस ऑप्शन पे आ गए हम, एंड देन वी गो डाउन हियर, और यहाँ पे हम सेव एंड फिनिश कर देंगे। जब आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जस्ट सेव एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो आप इस ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अभी ये जो स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं सेंड टू अमेज़न वर्कफ्लो, सेंड टू अमेज़न शिपमेंट क्रिएशन वर्कफ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार करना पड़ेगा, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन सी फील्ड में क्या चीज़ एंटर करनी है हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप, वो कह रहा है स्टेप 1 में चूज़ इन्वेंट्री टू सेंड। तो अमेज़न को सेंड करने के लिए आप इन्वेंट्री चूज़ करें कि कौन सी इन्वेंट्री आप चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है, ये आपकी डिटेल्स हैं, आपका नेम, एड्रेस, आपकी मार्केट प्लेस, किस मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपने जस्ट यहाँ पे आ जाना है जो आपकी प्रोडक्ट है। ओके, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट अभी हमने यहाँ पे लिस्ट की है। तो यहाँ पे हम आ जाएँगे और यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी है वो है प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। तो हर प्रोडक्ट जो होती है, जो अमेज़न को हम सेंड करते हैं, उसकी एक कैटेगरी होती है, प्रेप कैटेगरी। तो यहाँ पे जाएँगे और सबसे पहले प्रेप कैटेगरी हम चूज़ करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये टैबलेट्स हैं और ये पैकिंग में हैं, ये एक बॉक्स में होती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे प्रेप कैटेगरी में जाएँ और जाके देखें कि कौन-सी प्रेप कैटेगरी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अडल्ट, apparel on hanger, apparel, fabric, plush and textile, baby products no, fragile नहीं, ये fragile नहीं है, liquid नहीं है, perforated packing नहीं है इसकी, powder, pellets and granular कुछ भी नहीं है, शार्प भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, नो प्रेप नीडेड। इन दी एंड आपको आता है नो प्रेप नीडेड। तो यहाँ पे हमें इट इज़ कॉमन सेंस कि इसको हमें कोई प्रिपरेशन इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक पैकेज में होती है, एक बॉक्स में होती है, तो सिंपली हम इसी तरह से इसको सेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे नो प्रेप नीडेड। ओके, तो प्रोडक्ट डज़ नॉट रिक्वायर प्रेप, यूनिट माइट स्टिल रिक्वायर लेबलिंग। ओके, तो ये उसने एग्ज़ाम्पल्स दे दिए हैं। कोई भी कैटेगरी यहाँ पे आप चूज़ करेंगे तो उसकी एग्ज़ाम्पल्स आपको वो बता देगा कि इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, इसकी एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है, ये हो सकती है, स्कार्फ्स हो सकते हैं, शर्ट्स हो सकती हैं, जैकेट्स हो सकती हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको बता देगा। फ्रेजाइल में कौन-सी चीज़ें आती हैं, ये ग्लास आ गया, क्लॉक आ गया, इस तरह की सारी चीज़ें। तो वन बाय वन आप ओपन करके चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन-सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फ़ॉल करेगी। हमारी वाली प्रोडक्ट जो है वो नो प्रेप नीडेड। ओके, वी गो एंड सेव दिस। ओके, यहाँ पे अभी वो बता रहा है कि उसने कैटेगरी ये वाली ले ली, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट आपकी है, उसमें एक्चुअली ये 2 ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है लेबल यूनिट के लिए, यूनिट को लेबल करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट को लेबल करने के लिए, कि या तो अमेज़न कर सकता है या सेलर कर सकता है। इन सम केसेज़ वो कहता है कि इस केस में अमेज़न आपके प्रोडक्ट को लेबलिंग नहीं कर सकता है, तो आपको खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो सेम बता रहा है, वो कह रहा है कि Amazon cannot provide prep and labeling service for items that do not have a single scannable barcode। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है, उसको अमेज़न उसको लेबल नहीं कर सकता है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? वो कह रहा है कि जो लेबलिंग है वो सेलर ही करेगा, तो वो हम ही करेंगे। तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, वी आर फाइन विद दैट।
we'll just go and save this setting. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपडेट हो गया, ये पार्ट अपडेट हो गया, प्रेप नॉट रिक्वायर्ड, यूनिट लेबलिंग बाय सेलर। ओके, तो यूनिट लेबलिंग जो है वो सेलर ही करेगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट एसकेयू लेबल करेंगे और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 5 यूनिट इसके सेंड करना चाहते हैं और 5 लिख के हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे लेबल्स लेबल्स में आपके पास ये 5 बार कोड्स आ जाएंगे। ओके, ये बार कोड्स कहाँ पे आपने लगाने हैं? ये बार कोड्स आपने लगाने हैं आपकी जो आपकी प्रोडक्ट है उसके ऊपर, वन बाय वन। इसको एक सिंपल A4 पेज पे आप प्रिंट आउट कर लें, या आपके पास अगर थर्मल प्रिंटर है उस पर प्रिंट करके इसको वन बाय वन काट के आप अपनी प्रोडक्ट्स पे लगा दें। 5 लेबल हैं, 5 प्रोडक्ट पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाएं और यहाँ पे पैकिंग डिटेल्स, तो आप यहाँ पे अपनी हर प्रोडक्ट के लिए एक पैकिंग डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट। ओके, टेम्पलेट का नाम आप कुछ भी रख लें, सेंट्रम सेंट्रम टेबलेट्स मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे इसका नाम यूनिट्स पर बॉक्स। तो आपको देखना पड़ेगा आपके पास जो बॉक्सेस हैं या जो कार्टन्स हैं उसमें ये वाली आइटम्स कितनी आ जाएंगी या कितनी आप बेचना चाहते हैं एक कार्टन के अंदर। ओके, तो उसकी डिटेल आप एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 ही भेजना चाहता हूँ एक में, या मैं 10 भेजना चाहता हूँ, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज मैं 10 कर रहा हूँ। बॉक्स की डायमेंशन आपके पास होनी चाहिए। जो बॉक्स जिस कार्टन में आप सेंड करना चाहते हैं उस बॉक्स की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। वो आप मेजरिंग टेप से जो है वो मेजर करके यहाँ पे लिख सकते हैं, लेंथ विथ हाइट। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ 33, 28 एंड 23 फॉर एग्जांपल, ठीक है। बॉक्स का वेट क्या होगा? बॉक्स का वेट कैसे पता चलेगा? आप ये आइटम जो आपके पास होगी, ठीक है, इसकी अमेज़न पे ही आपको इसका वेट मिल जाएगा, इसकी पूरी डायमेंशंस मिल जाएगी। तो वेट वहाँ से आपने ले लेना है। फॉर एग्जांपल इसका वेट है 200 ग्राम्स, तो 10 यूनिट्स आपके हैं तो 2000 ग्राम हो जाएगा टोटल वेट। 2000 ग्राम मीन्स 2 केजी। ओके, तो 2 केजी आपने यहाँ पे केजी में एंटर कर देना है, ठीक है। देन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लेबलिंग आपने ही करनी है। तो इस तरह से आप इस पूरी डिटेल्स को फिल करेंगे और ये सेव कर देंगे। तो ये आपका पैकिंग टेम्पलेट एक सेव हो गया है। ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा जब भी आप इसी प्रोडक्ट को FBA वेयर हाउस में सेंड करना चाहेंगे, तो ये आपके काम आएगा। यहाँ से जाके आप इस टेम्पलेट को जो हमने इस नेम से सेव किया है, सेंट्रम टेबलेट्स, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ये देखें यूनिट्स पर बॉक्स, ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। प्रिंट एसकेयू लेबल्स आपने ऑलरेडी देख लिया किस तरह से करना है। तो कितने बॉक्सेस हैं आपके पास, कितने आप सेंड करना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल 5 सेंड करना चाहता हूँ, 10 सेंड करना चाहता हूँ, जितने भी हैं। अभी मैं 1 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। 1 लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि 1 अगर बॉक्स आप सेंड कर रहे हो तो दैट मीन्स 10 यूनिट्स आप सेंड कर रहे हो। अगर आप 2 कर रहे हो तो 20 कर रहे हो, अगर आप 5 कर रहे हो तो 50 कर रहे हो। ओके, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। ओके, उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये अभी टैबलेट्स हैं, मेडिसिन है, उनकी एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी यहाँ पे आपको एंटर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप एक्सपायरी इसकी है दिसंबर 31 दिसंबर 23, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सपायरी इसकी लिख दूंगा। नॉर्मली प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी आपको नहीं देनी पड़ती, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जैसे ब्यूटी की प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ एक्सपायर होने वाली प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उन पे आपको एक्सपायरी देनी पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। अभी ये सारा डेटा हमने एंटर कर दिया, रेडी टू सेंड। तो हम यहाँ पे रेडी टू सेंड पे क्लिक करेंगे। ओके, रेडी टू सेंड, ये वाली प्रोडक्ट आपकी रेडी टू सेंड हो गई है, ठीक है। आपने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है। देन नेक्स्ट स्टेप, SKU रेडी टू सेंड, कंफर्म एंड कंटिन्यू। आपने SKU लेबल सारे प्रिंट कर लिए, उस अपनी प्रोडक्ट पे लगा दिए, देन यू कैन कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया कि आपने यहाँ पे देखना है कि शिप डेट, आपने किस डेट को शिप करना है। फॉर एग्जांपल मैं कल शिप करना चाह रहा हूँ 14 अक्टूबर को। ओके, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, लेस देन ट्रक लोड, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये 2 ऑप्शन क्या है? स्मॉल पार्सल डिलीवरी वो होती है जिसमें आपका आपके कार्टन 1 है, 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं,
ठीक है? यानी वो लेस देन ट्रक लोड है, ट्रक लोड नहीं है पूरा, यानी एक पूरे ट्रक में जो आइटम्स आती हैं वो नहीं है आपके पास, पैलेट्स नहीं है आपके पास, कुछ कार्टन्स हैं, 1 है, 2 है, 5 हैं, 10 हैं, ठीक है? तो ये स्मॉल पार्सल डिलीवरी में आएगा, ठीक है? लेस देन ट्रक लोड बड़ी शिपमेंट्स के लिए जो आप पैलेट्स के हिसाब से आप 5 पैलेट, 6 पैलेट एक ट्रक के अंदर सेंड कर रहे हो, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ होगा। तो मोस्टली हम यही ऑप्शन चूज़ करते हैं, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ठीक है? और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो नीचे आ रहा है नंबर ऑफ शिपमेंट डेस्टिनेशंस, ओके? तो शिपमेंट नंबर 1, एक ही शिपमेंट अभी हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो उसने बता दिया कि ये शिपमेंट कहाँ सेंड होगी। अभी ये DXB 6 नेशनल इंडस्ट्रीज़ पार्क, प्लॉट नंबर एंड ये पूरा उसका डिटेल दी हुई है कि ये कौन से अमेज़न वेयरहाउस में जाएगा। DXB 6 जो है वो नेशनल इंडस्ट्रीज़ पार्क, ये जबल अली वाली साइड पे है, अल मखदूम एयरपोर्ट के पास है। तो ये आपको ये कौन-सा जो है वो चूज़ करेगा अमेज़न, ये खुद चूज़ करता है, ये हम चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो अमेज़न खुद चूज़ करता है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो किस वेयरहाउस में जानी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट वेयरहाउस हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हर वेयरहाउस में रखी जाती है। तो अमेज़न खुद चूज़ करता है। तो इसमें अमेज़न का यही क्राइटेरिया है कि कौन-सी प्रोडक्ट अमेज़न किस वेयरहाउस में रखना चाहता है। तो उन्होंने हमारे लिए चूज़ किया DXB 6, तो हमें DXB 6 में जाके ये प्रोडक्ट्स जो है वो सबमिट करनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है, ये हमें पता चल गया। देन यहाँ पे पूरी उसकी डिटेल्स हैं, 1 बॉक्स है, 1 SKU है और 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। वी आर ओके विद दैट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा आपको कि आप शिपिंग कैरियर अपना सेलेक्ट करें कि किस कैरियर के थ्रू आप या कौन-सा आपका शिपिंग मेथड कौन-सा है, किस मेथड के थ्रू आप भिजवाना चाहते हैं। तो उसके लिए अमेज़न के साथ एक जो कोरियर है, कोरियर सर्विस जो है वो एक कैरियर जो उनके साथ एफ़िलिएटेड है वो है विंग। wing.ae के नाम से आप उनकी वेबसाइट ओपन करें, और अगर आप इनके थ्रू कोरियर के थ्रू भिजवाना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू भिजवा सकते हैं। किसी भी और कोरियर के थ्रू भिजवा सकते हैं। बाकी भी जो भी यहाँ पे कोरियर हैं, यूपीएस है, फेडेक्स है, फर्स्ट फ्लाइट है, बहुत सारे कोरियर्स हैं यहाँ पे। तो हर कोरियर ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप किसी भी कोरियर की ये सर्विस ले सकते हैं। विंग जो है वो अमेज़न की तरफ से रिकमेंडेड है, और आप उनके साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उनके साथ आप जो है वो इसमें पार्टनर हो सकते हैं, और आप उनको बोल सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न वेयरहाउस में सेंड करें। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड कर सकते हैं। हमने खुद किए हैं, और हमने इसके कुछ शॉर्ट्स भी बना के यहाँ पे अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वो भी देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप खुद जाके अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड कर सकते हैं। ओके। तो अगर आप विंग करना चाहते हैं तो विंग के थ्रू कर लें, अदरवाइज़ आप अदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएँगे, और यहाँ पे आप एक्सेप्ट चार्जेस, बिकॉज़ हम वो वाली सर्विस उनकी चूज़ नहीं कर रहे, तो हमें कोई चार्जेस के नहीं आएँगे। तो एक्सेप्ट चार्जेस एंड कन्फर्म शिपिंग, ओके, गो अहेड।